वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़ेलेब इन्फॉर्मेशन। दोस्तों एफआईए में अप्लाई शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई है। आपने अप्लाई कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, सारी तफसील आपके करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और आप तसल्ली से अपनी जो है अप्लाई वो कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट काफ़ी बिजी हो जाती है तो बहुत सारे मसाइल आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके कर आपको समझाऊंगा। देखें, जहाँ पे हमने अप्लाई करनी है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्त ये पूछेंगे कि यहाँ पे हमने आना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है जनाब। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने लॉग इन होना है, यानी हमने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यानी अगर हम डायरेक्ट फॉर्म पे जाएंगे, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सबसे पहले आपने ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और वेरिफिकेशन कोड लिख के आप जनाब ये देखें लॉग इन का ऑप्शन मौजूद है, डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो ज़्यादातर लोगों का नहीं बना होगा या याद नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखें, तो यहाँ पे ये देखें रजिस्ट्रेशन एज ए न्यू यूज़र। ठीक है, तो हम एक न्यू यूज़र हैं। ठीक है, हमने पहली मरतबा अप्लाई करनी है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये रेड कलर के सब्सक्राइब के जो ये रेड कलर का एक बटन है, ठीक है, इस पर हमने क्लिक करना है। ठीक है, और एक वीडियो के नीचे भी एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी आपने लाजमी दबा लेना है, ताकि मज़ीद एफआईए के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा जनाब, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। ठीक है, तो इसमें आपने देनी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि हम पहले अकाउंट बनाएंगे तो तब ही बात जाके बनेगी। ठीक है, क्योंकि अगर अकाउंट ही नहीं बना हुआ तो फिर तो कोई बात नहीं बन सकती ना भाई। इसलिए अब मैं जनाब जा साथ साथ लिख के इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आप तसल्ली से कर सकें। इसमें आपने ज़रा ख्याल से ये काम करना है, ताकि किसी किस्म की आपको कोई परेशानी ना बने, वरना बाद में काफ़ी दोस्त परेशान। अच्छा, नेम हो गया, उसके बाद जनाब फादर नेम हो गया, उसके बाद हो गया जनाब CNIC। तो CNIC भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। CNIC भी भाई मैंने लिख दिया। उसके बाद आ जाता है जनाब मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो कन्वर्ट ना हो, ये बात आप जहन में रख लें। ठीक है, ये जनाब मैंने मोबाइल नंबर भी लिख दिए। उसके बाद अब जनाब, अब आप अगर देखें तो अब वो कह रहा है जी नीचे जी ईमेल आपने लिखना है और पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो ईमेल भी मैं जनाब दे देता हूँ। ईमेल आपने वो देनी है जो आपके पास मौजूद हो। ठीक है, यानी जो ओपन हो, ये इसको आप लाजमी जहन में रख लें। ठीक है, ईमेल आपने वो देनी है। उसके बाद आपने जनाब वो देना है पासवर्ड। पासवर्ड में एक चीज़ का आपने खसूस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि पहला जो है ना लफ्ज़ वो होना चाहिए बड़ा इंग्लिश का। जैसे मिसाल है ज़िया है तो पहला जेड होना चाहिए। आपने तो अपने हिसाब से रखना है ना, यानी कोई मजबूरी नहीं है, अपने नाम से रखना है, जैसा मर्ज़ी रख लें, लेकिन पहला हरफ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी छोटे मोटे आप जैसे भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद आगे कैपिटल का लफ्ज़ भी उसमें डालें, उसके बाद गिनती के लफ्ज़ डालें। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 होते हैं, इसी तरीके से पासवर्ड आपने 3 सेटअप यानी 3 चीज़ें उसमें ऐड करके आपने मुकम्मल करना है। उसके बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड करना है। ठीक है, ये दोनों सेम पासवर्ड होंगे। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला। उसके बाद कोड वेरिफिकेशन है। ठीक है, अब ये देखें तो कोड आपने इसी तरीके से लिखना है, M बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जनाब L है, उसके बाद जनाब 3 है, S छोटा है, B बड़ा है और I है। ठीक है जनाब, तो इसको जनाब आपने यहाँ टाइप वेरिफिकेशन कोड में सेम इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो ये लिखने के बाद आप ये नीचे आएंगे तो ये देखें रजिस्टर का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये रजिस्टर तब होगा जब आप इस पे जनाब सही तरीके से सारी चीज़ें दर्ज करेंगे, पासवर्ड क्लियर होगा। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी तो ये फौरी वापस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने सर्च करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारा अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें वापस वहीं पर लेके आएगा जहाँ से हमने लॉगिन होना है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये हमें दोबारा लेके आ जाएगा। यहाँ पे फिर वही ईमेल है, पासवर्ड है और वेरिफिकेशन कोड है। ठीक है, उसके बाद से हमारी ये अकाउंट हमारा तब जाके लॉगिन होना है, पहले उसके लिए हमने अकाउंट बनाना है। ठीक है।
तो मैंने जनाब ईमेल भी लिख दिया, उसके बाद पासवर्ड भी लिख दिया। अब आ जाता है हमारा वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कोड में पहले ए बड़ा है, उसके बाद ओ बड़ा है, उसके बाद एक्स छोटा है, वी छोटा है, जेड बड़ा है, आई छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए मैंने सेम यही लिख दिया। उसके बाद लॉग इन पे हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर भी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि नेट की जो स्पीड है वो माशाल्लाह इस वेबसाइट पे वैसे स्लो हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपने इस मामले में परेशान नहीं होना। नीचे कुछ इन्होंने नोटिस वगैरह दिए हुए हैं, इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। सारी तफसील जो इन्होंने दी हुई है ये आपके जो है ना बड़े काम की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, लॉग इन होने के बाद थोड़ी देर लगी। ठीक है, उसके बाद जनाब ये फॉर्म आपको स्क्रीन पे खुल रहा है। ठीक है, मोबाइल मास्टर पेज है ये जनाब। ठीक है जी, तो इसमें उन्होंने कुछ तफसील बताई है कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद जो है एड्रेस वगैरह और जनाब सिक्योरिटी क्लियरेंस आपने देनी है। अपलोड योर जो है ना पिक्चर। अच्छा, अभी इसमें आपने काम करना है, जो दोस्त मोबाइल पे करेंगे ना वो नीचे आएंगे स्विच टू डेस्कटॉप, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये देखें ये सामने जनाब तफसील आ चुकी है। अब इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल पिक्चर है, उसके बाद एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है। ये इसका प्रोसीजर है जी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अकाउंट बना के मैंने आपको वैसे दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे CNIC पहले दिया हुआ है, उसके बाद जनाब नेम लिखा हुआ है जिसने यानी अप्लाई करना है, फादर नेम लिखा हुआ है, उसके बाद ये ईमेल आपकी लिखी हुई है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है जनाब, उसके बाद आ जाता है जी अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए जी जेंडर है, मैं इसमें मेल कर रहा हूँ। उसके बाद जनाब आ जाता है जी सिलेक्ट रिलीजियस जी मुस्लिम। उसके बाद आ जाता है जनाब डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ मैं जनाब इसमें डाल देता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये जनाब मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से बस लिखते जाएं और अपनी जो है ना जी वो पूरी करते जाएं। अच्छा, अब इसमें नीचे है जी एज रिलैक्सेशन क्लेम अगर आप चाहते हैं। ठीक है, यानी किसी वजह से आप इसकी तफसील आप पढ़ लीजिएगा, तो मैं तो क्लेम नहीं चाहता। ठीक है जी, तो उसके बाद जनाब इसके बाद आ जाता है जी अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी है तो वो आपने सिलेक्ट कर दिया, नहीं है तो नो डिसेबल पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आ जाता है जी सिलेक्ट टेस्ट सेंटर। अच्छा, अब ये बात मेरी गौर से सुन लें कि टेस्ट सेंटर आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपके नज़दीक तरीन हो। ठीक है ना, ये बात आप जहन में रख लें, क्योंकि बाद में तब्दील नहीं होता। ये बात वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फैसलाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जनाब सिलेक्ट फ़िज़िकल टेस्ट सेंटर, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी फैसलाबाद कर रहा हूँ। अब आ जाता है जी एड्रेस। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपका डोमिसाइल कहाँ का है। ठीक है, मैं पंजाब कर रहा हूँ। उसके बाद जी पोस्टल एड्रेस डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है ये बात आपने लिख देनी है। ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं और गौर से ही आपने इनको लिखना है। अगर नेट की स्पीड सही नहीं है तो आपने अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लें। अच्छा जी, एड्रेस लाइन जनाब आपने लिख देनी है ताकि आपको पता चल सके। और ये एड्रेस वो होता है जिसमें आपको जनाब यानी पोस्ट वहाँ पे आ सके, पोस्टमैन वहाँ पे पहुँच भी सके। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है। ठीक है, एड्रेस आपने ऊपर वाला लिखना है, फिर नीचे परमानेंट एड्रेस भी आपने लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आगे आ जाता है सिक्योरिटी क्लियरेंस। ठीक है, यानी सिक्योरिटी के लिए क्लियरेंस आपको चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन आपने लिखना है, यानी आपको किस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन आपको जो है ना आपकी तरफ है। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, सिंपल तरीका। उसके बाद ना पुलिस स्टेशन का एड्रेस आपने बता देना कि ये स्टेशन कहाँ पे है। ठीक है ना जी, उसके बाद ये चेक नीचे आपने लगा देना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपने इसको जनाब ये सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन पे हम चलते हैं।
तो यहाँ पे चेक लगाने के बाद इसको आपने जो है ना सेव एंड प्रोसेस कर देना है। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक जो होगा ना वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जो है उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है जी अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो इसमें आपने एक ज़हन में जो बयान बात रखनी है कि इन्होंने वाज़ा तौर पे लिखा हुआ है कि जनाब 30 केबी की पिक्चर लगनी है, उसके बाद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि वो सेल्फियाँ वेल्फियाँ जो है आप अपलोड कर दें। ठीक है, तो चूज़ फाइल पे मैं जनाब क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास तो कोई पिक्चर नहीं होगी ऐसी जो जनाब मैं लगा सकूँ। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे पिक्चर कोई ना कोई चेक कर लेनी है अपनी गैलरी से। अच्छा, उसके बाद उसको अपलोड कर देना, तो ये फ़ौरी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला होता है जी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उस पे आपने आ जाना है। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपने जनाब क्वालिफ़िकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये इन्होंने बताई हुई है कौन कौन सी है। तो मैं जनाब इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन का मतलब बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने बताना है। ठीक है जी, यानी रिज़ल्ट डेट कब आई थी, यानी किस डेट को रिज़ल्ट आया था, डिग्री आपको मिली थी। उसके बाद जनाब मार्क्स आपने कितने लिए। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे। ठीक है जी, जीपीएस का आपने बताना है। उसके बाद जनाब डिवीजन आपकी कितनी थी, ग्रेड कितना था। उसके बाद जनाब मोस्ट यानी मेन जो सब्जेक्ट थे कि ठीक है वो और कौन कौन से थे, ये जनाब एजुकेशन के मुतालिक है। उसके बाद जनाब अगला आ जाता है जनाब अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये अप्लाई ऑनलाइन उस टाइम होगा जब आपने सारी चीज़ें जो है ना तसल्ली से फिल की होंगी। अप्लाई ऑनलाइन पे हम आएंगे तो ये इस तरह की तफसील आ जाएगी। इस पर सबसे पहले हमने पोस्ट, अब देखें ये सब पोस्ट पे चेक लगे हुए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इसमें से जो पोस्ट आपने जिस पे अप्लाई करना है ना उसी पोस्ट पे आप जब लगाएंगे चेक तो ये दोबारा लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चेक लगा के आपने अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद जो है इसको जो है ना सेव करना है और उसके बाद सारी तफसील आ जाएगी एप्लीकेशन की, यानी नाम वगैरह यानी जो कुछ आपने दर्ज किया होगा ना वो सारा आ जाएगा। उसको आपने तसल्ली से पढ़ना है। ठीक है, तसल्ली से पढ़ने के बाद फिर आपने उसको जनाब सेव कर देना है। बात ख़त्म, अप्लाई हो गई। अगर कोई सवाल है तो आपने कमेंट कर देना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।